जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर स्वागत कीजिए उन शूरवीर का जो है महाराष्ट्र की शान, डॉक्टर सदानंद दाते। हमारा सौभाग्य है कि आप आज हमारे साथ इस स्टेज पर हैं। आज की शाम आपके नाम, हम आपके हैं, ये मंच आपका है। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आई एम बिट ओवरवेल्म्ड, लेकिन मैं दिव्यश फाउंडेशन और सौअमृता फडणवीस जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझ जैसा सीनियर ऑफिसर जब किसी मुकाम पे खड़ा रहता है तो उसके नीचे अनेक थर होते हैं। जैसे महाराष्ट्रात आपण दहीहंडी खेळतो तो सर्वात वरचा गोविंदा असतो, छोटा असतो, तो दहीहंडी फोडताना दिसतो, पण खालचे थर असतात त्याच्याशिवाय तो तिथे जाऊ शकत नाही। तर माझे सर्व डिपार्टमेंटचे जे साथीदार आहेत त्या सर्वांनी 26/11 जे केलं त्याचा मी एक साक्षीदार आहे आणि मला त्या सर्वांचा अत्यंत अभिमान आहे। थँक्यू। सदानंद जी, सबको पता है आपने कितनी बहादुरी से कामा हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी निभाई। हम सब ये जानना चाहते हैं कि 26/11 की रात को कब और कैसे खबर मिली अबाउट द अटैक, और उसके बाद आप कैसे लाइन ऑफ एक्शन तक पहुंचे? जी, उसके पहले मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 26 नवंबर ये दिन है जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान सभा ने स्वीकृत की। हम सब लोग जब 15 अगस्त 26 जनवरी के प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं तो हम हर एक के दिल में आता है कि मैं देश के लिए कुछ करूं। और मैं कहूंगा कि मुंबई पुलिस दल के उन चुनिंदा अधिकारियों से मैं एक ऐसा भाग्यवान अधिकारी हूं जिन्हें उस दिन अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का मौका मिला। 9:45 बजे के आसपास मेरे दादर डिवीजन के एसीपी श्री मराठे ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि सर, साउथ मुंबई में अनेक जगह पे फायरिंग चल रही है। तो मैंने जाना कि ये काफी सीरियस घटना है। टीवी पे भी टिकर आ रहे थे। सो मैंने मलबार हिल पुलिस स्टेशन से जाकर जो असला हथियार हमें मिल पाए वो लिया और ये मालूम पड़ा कि सीएसटी के पास फायरिंग चल रहा है। तो मैं वहां जाने के लिए निकला। तब मालूम पड़ा कि वहां से अब टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग और जीटी हॉस्पिटल के पास लोग आए हैं, वहां फायरिंग चल रही है। तो मैं मेट्रो जंक्शन के पास उतरा और वहां से मेरे साथ 7 अधिकारी थे, अमलदार थे। तो हम सब लोगों ने पैदल जब जीटी हॉस्पिटल की तरफ जाना शुरू किया तो कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि नहीं, अब फायरिंग कामा हॉस्पिटल चल रही है। सो इस तरह हम कामा हॉस्पिटल जब पहुंचे तो ये मालूम हुआ कि जो बहुमंजिला इमारत है वहां पे तब टेररिस्ट है मालूम नहीं था, वहां पे फायरिंग चल रही है। तो उसके एंट्रेंस को सुरक्षित कर हम लोग 6ठे मंजिल पे गए। 6ठे मंजिल पे गए और मैं सबसे आगे था क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट था। मैंने सारे लोगों को ब्रीफिंग किया। मैंने कहा कि हम अस्पताल में हैं और जब तक हमारे ऊपर फायरिंग नहीं होता हमें फायरिंग नहीं करना है। तो 6ठे मंजिल से टेरेस था साथ नेक्स्ट लेवल, तो वहां तक मैं गया और एकदम अंदर जाने से हमें ऐसा लगा कि हमें टटोलना चाहिए यहां पे क्या है। तो वहां पे कुछ पाइप्स, इलेक्ट्रिक पाइप्स हमें मिले। तो जैसे मैंने वो फेंके तो एक कसाब के इंट्रोगेशन में आया, उन्हें ऐसा लगा कि उनके ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंका गया। तो उन्होंने जवाबी में AK-47 का फायर हमारे ऊपर खोला और वो ऑटोमेटिक फायर आने के बाद हमें मालूम पड़ा कि ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं हो सकता, ये थोड़ा सीरियस मामला है। तो हम लोगों ने 6ठे मंजिल पर लेकर गोली का आड़ लिया और कंट्रोल रूम को बताया। जब हम कंट्रोल रूम को बताया ही कि यहां पे ऑटोमेटिक फायर आया है, उतने में एक व्यक्ति नीचे आते हुए दिखा हमें, टेरेस से नीचे। तो टेरेस और 6ठे मंजिल के फ्लोर के लैंडिंग के ऊपर बीच वाला हमने उसे रोका। तो उसने इशारा किया कि पीछे उसके कुछ है। तो क्राउचिंग पोजीशन में अबू इस्माइल और कसाब इसको ढाल बनाकर आगे आना चाहते थे। तो मैंने उसके सर के ऊपर से एक
वार्निंग राउंड फायर किया और उसे मेरे तरफ आने के लिए कहा, तो वो मेरे तरफ भाग के आया और ये दोनों ऊपर चले गए। जब इसको हम पूछताछ कर ही रहे थे तो मुझे अभी भी याद है, एक छोटा ग्रीन बॉल ऊपर से आया और लिफ्ट से रिकॉशिट होके हमारे बिल्कुल सामने फटा। मेरे आंख में ग्रेनेड शार्पनल्स गए, आज भी है। और वहां पे प्रकाश जी मोरे हताहत हुए, सभी लोग घायल हो गए। लेकिन मुझे नेशनल पुलिस एकेडमी में जो हमें सीख दी है कि अगर आपके ऊपर गोली आ रही है तो आपको गोली का जवाब गोली से देना है, नहीं तो आप ग्राउंड लूज करेंगे। तो हमने जवाबी फायर किया, लेकिन उसके बाद और एक ग्रेनेड आया और उसमें जब सभी लोग घायल हो गए तो मैंने मेरे लोगों को बताया कि आपके हथियार यहां रखिए और आप अपना इलाज करने के लिए जाइए और मुझे रीइंफोर्समेंट भेजिए। जब तक रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी मैं इनको यहां से जाने नहीं दूंगा। तो मैं और विजय खांडेकर दोनों लोग वहां पे थे। लगभग 40-50 मिनट फायरिंग चला और मैं जब आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो 26/11 से अगर मैं कुछ एक चीज सीखा हूं तो वो ये है कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफी इंप्रूव हो गई है। क्योंकि हम लोग तो तैयार नहीं थे, सिर्फ रिवॉल्वर लेके वहां गए और उनके साथ हम टिक पाए। एक चीज और मैंने पाई कि उन 40-50 मिनट में मुझे कभी ऐसा होता है, संदेह होता है कि क्या मेरी ड्यूटी है, क्या मुझे ये करना चाहिए, या डर भी आता है। तो मैं भाग्यवान इसलिए मानता हूं कि मुझे डर छुआ नहीं। बस एक बार मौत का थॉट आया कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तब मैंने बताया कि मेरी वाइफ मनीषा बहुत एकम्प्लिश्ड प्रोफेशनल है, वो बच्चों का ख्याल करेगी, मेरा ड्यूटी यहां है, इन्हें यहां से जाने नहीं देना है जब तक मेरी रीइंफोर्समेंट नहीं आती है। 26/11 की जब मैं सोचता हूं, देखता हूं, तो हमें जरूर गम होता है, लेकिन हमें उम्मीद भी जगती है कि 17 ऐसे जवान जिन्होंने अपनी शहादत दी इस देश को, इस समाज को, यहाँ के लोगों को महफूज रखने के लिए, और कई मुंबई पुलिस के जवान लाठी लेकर, रिवॉल्वर लेकर, एक 303 लेकर उन्होंने एके का सामना किया। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे पुलिस दल के लिए काम करता हूं। सर, 26/11 की न्यूज में आप कभी फॉरफ्रंट में नहीं आए, कभी खुद को हीरो कह के नहीं प्रोजेक्ट किया, लेकिन आपने एक बुक लिखी अबाउट पीपल इन यूनिफॉर्म और उनको कितनी इमोशनल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। उन हीरोज इन यूनिफॉर्म के लिए आप आज क्या कहेंगे? जी, तर मी मराठीमध्ये पुस्तक लिहिलं, वर्दीतल्या माणसाच्या नोंदी. मला असं वाटतं पोलीस विभागामधलं सगळ्यात मोठं चॅलेंज असेल तर ते हेच आहे की आपल्या आसपास सगळीकडे गैरप्रकार होत असताना, आपल्यावर प्रेशर असताना आपण संयमाने, धीराने पण आपलं कर्तव्य नेटाने कसं करायचं. तर त्यात उत्तम काम करणाऱ्या माझ्या साथीदारांचं, माझ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बद्दल मी लिहिलं. आणि मला पुन्हा एकदा हे सांगायचं आहे की पोलिसिंग जर काही असेल तर ते एक टीमवर्क आहे आणि ते टीमवर्क नसेल तर पोलिसिंग होऊ शकत नाही. सो त्या सर्वांच्या गोष्टी मी त्याच्यामध्ये लिहिलेल्या आहेत. आणि मी जेव्हा पोलीस डिपार्टमेंटकडे बघतो तेव्हा मला असं वाटतं पोलीस डिपार्टमेंट काय आहे, तर आम्ही समाजातल्या अपप्रवृत्तींना लावणारा एक चांगला ब्रेक आहोत. अशा अपप्रवृत्तींचा आम्ही लगाम आहोत आणि आमचा देश आणि आमचा समाज ही जर एक गाड़ी मान ली अपन, तो कोई भी गाड़ी उतनी ही फास्ट जा सकती है जितना अच्छा उसका ब्रेक हो. तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी ऐसा लगता है पुलिस वालों को कि हम बहुत निगेटिव काम करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, किसी को अंदर डालते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद हमारा देश महफूज नहीं रहेगा, वो समृद्ध नहीं होगा. तो मैं समझता हूं कि ये कठिन काम है, लेकिन हमें काफी हिम्मत है और काफी हार्डवर्क करते हैं पुलिस वाले. और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं मुंबई पुलिस में काम किया हूं, महाराष्ट्र पुलिस में काम किया हूं, एनआईए में काम कर रहा हूं. थैंक यू. Ladies and gentlemen, wisdom and experience from Shri Sadanand Date ji. Thank you, sir, for sharing your thoughts. आपके इसी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के लिए हम आपको नेशनल वैलर एंड लीडरशिप ऑनर से सम्मानित करना चाहेंगे. मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी.
Honorable Deputy Chief Minister Shri Eknath Shinde ji and Shri Mukesh Ambani to honor Dr. Sadanand Date ji, the Director General of the National Investigation Agency, for his selfless service towards our nation.